हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एंड माय फर्स्ट ब्लॉग। तो आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिन की शुरुआत करने के लिए रात से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, 1 चम्मच मेथी दाने को 1 गिलास पानी में भिगा के मैंने रख दिया है, और कुछ बादाम और कुछ अंजीर मैंने रात को ही भिगा के रख देती हूँ, जिससे मैं सुबह कंज्यूम करती हूँ। ठीक है। और फिर मैंने कल कल दिन में बनाने के लिए चने की सब्जी को भी बनानी है, तो मैंने क्या किया, चने को भिगा के रख दिया है। ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए, अब सुबह का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पानी को, मेथी का जो पानी था ना, उसे गर्म करके बॉईल करके चाय की जगह पे उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट छान कर भी पी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, असर ये उतना ही करेगी। ठीक है। मेरे को थोड़ा गर्म पीने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है। तो अब देखिए, आगे काम वाम करने के बाद सब कुछ नहा धोकर मैं अपने मंदिर में आ गई थी। मंदिर में मैं कर रही थी यहाँ पे पूजा। तो पूजा वगैरह होने के बाद देखिए, माता रानी कितनी सुंदर लग रही है लाल ड्रेस में ना, नज़र ना लगे माता रानी को, कितनी सुंदर कितनी प्यारी लग रही हैं। और यहाँ पे कान्हा को तो बिल्कुल नज़र लग सकती है, तो कान्हा आहा कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो इस तरह से देखिए, ये मैंने पूजा संपन्न कर दी। अब यहाँ पे मैंने दिन का चने की सब्ज़ी और चावल बना के रेडी हो गए मेरे। और थोड़े से मैंने चने ना उसके लिए निकाल दिए थे पहले सैलेड बनाने के लिए। अब देखिए, मैक्स ना आज दिन में लेट गया था बाहर, तो देखिए इस तरह से उसने पूरा कीचड़ में सन के आ गया था, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। अब यहाँ पे देखो कैसा ज़िद कर रहा है। ये एक एप्पल यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको हमेशा मंदिर का प्रसाद मैं इसी को देती हूँ ना, तो इसको ऐसा लगता है कि जब तक वो उसको मिलता नहीं है ना, इसको बहुत बेचैनी होती है। पहले पहले तो इसको पता था कि मेरे टाइमिंग है, दिन में चढ़ाए तो अगले दिन मिलेगा, लेकिन आजकल पता नहीं इतना जिद करने लग गया है, इसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी काटने लग जाता है, कभी कुछ, शायद एज की वजह से होगा। और इतना जिद करते करते देखो, इसने मेरी मैक्सी पकड़ी और मैक्स को फाड़ने लगा। अब यहाँ पे देखिए, छोटे मोटे फ्लावर्स खिले हुए हैं मेरे बालकनी में, और ये बेल पत्रे का पेड़ है, आजकल मैं रोज़ भगवान को इसमें से तोड़ के चढ़ाती हूँ। और ये देखिए, पिंक पिंक से ये कितने प्यारे लगते हैं ना, यानी ये अलग अलग कलर्स में आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं ये फूल। और इस तरह से तुलसी का पेड़ है, और यहाँ रबर प्लांट है, और ये मिर्ची का पेड़ है, जिसमें मिर्ची कभी नहीं लगेगी लगता है, क्योंकि पेड़ ही पेड़ बढ़ रहा है, कुछ और तो हो नहीं रहा है इसमें। इस तरह से ये मेरा मिनी बालकनी का वो है, ज़्यादा मैंने कुछ प्लांट्स नहीं लगाए। अब देखिए, शाम का टाइम हो गया, बच्चों ने कहा था कि मेरे को मोमोज़ खाने हैं मम्मा, तो मैंने कहा ठीक है। मैं हमेशा वेजिटेबल्स मोमो ही बनाती हूँ, जिसमें मैं पनीर ऐड करती हूँ। तो इस तरह से जो मोटा वाला साइड होता है ना, ग्रेटर ये वाला, हाँ, इससे आपको ग्रेट कर लेना। आप चाहे तो महीन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे करेंगे तो क्या होगा, पानी नहीं निकलेगा आपका ज़्यादा, नहीं तो पानी वेस्ट हो जाता है, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो इस तरह से कोई कोई लोग क्या करते हैं, तो सब्ज़ी भिगा के, मतलब छील के रख देते हैं और उसको बाद में पानी निकालते हैं, पर मेरे इसमें पानी होता ही नहीं है कभी भी, बिल्कुल नॉर्मल बनता है मेरा, क्योंकि मोटे वाले साइड से अगर आप करेंगे ना, तो बिल्कुल भी आपका ये सही से बनेंगे बिल्कुल। और इस तरह से देखिए, मैंने शिमला मिर्च को भी इस तरह से कोट दिया। आप अगर महीन महीन सब्जी काट सकते हैं ना, तो आप हाथ से काट के भी डाल सकते हैं, मेरे से इतने महीन कटते नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इनको ग्रेट ही कर देती हूँ। और इस तरह से देखिए, पत्ता गोभी को भी मैंने ग्रेट कर दिया है। अब इसको भी बिल्कुल इस तरह से, अब देखिए कढ़ाई में रख दिया है मैंने, सारी सब्जियाँ एक साथ मिला के ऑलिव ऑयल डाल दिया। आप चाहें तो नॉर्मल तेल डाल लीजिएगा, मुझे सामने ऑलिव ऑयल दिखा तो मैंने वही डाल लिया था। अब इस तरह से इसको सारे मिलाने के बाद इसमें नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर मिक्स कर दिया, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे इमली और मिर्ची की चटनी बनाने के लिए, लाल चटनी होती है ना, वो बनाने के लिए रखा है। अब मैक्स को जाना था बाहर, तो देखो कितना बेचैन हो रहा है, बाहर जाने की इसकी अलग ही खुशी होती है इसको। इस तरह से बिल्कुल रेडी हो गया है, तैयार हो गया जाने के लिए। अब इसका भाई इसको ले जाएगा बाहर। तो देखो, इसका आपको ये देख के जो फट्टा है, ये देख के ऐसा नहीं लगता बाहुबली का कवच होगा ये। मैं तो उसको ऐसे ही कहती हूँ कि बाहुबली आ गया हमारा इतना बड़ा है, इतना भारी है। फिर मैं जैसे घूम के आ गया था, तो फिर मैंने क्या किया, मैदे को गूंद के रख लिया था। यहाँ पे मैदे को बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको गूंदना है, कोई जैसे आप रोटी के लिए बनाते हैं ना, आटा गूंदते हैं ना रोटी के लिए, वैसे ही आपको इसको गूंदना है। अच्छे से इसे गूंद लीजिए, नॉर्मल, बिल्कुल टाइट होना डो ना, थोड़ा सा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अब जब आपकी जो वेजिटेबल्स जब ठंडी हो जाए ना बिल्कुल, तो उसके बाद आपको पनीर और धनिया डालना है। उससे क्या होता है ना, आपका पानी नहीं बनता है। अब इस तरह से मैंने छोटी छोटी लोई करके मोमो के शेप दे दिए थे, उसमें एक एक चम्मच मैंने पेस्ट डाल दिया। और मेरे पास मोमो का वो नहीं था, तो मैंने इडली वाले बर्तन में किए, उसमें भी सेम बनता है, बहुत अच्छे बनते हैं। तो आपके पास नहीं है तो आप इस इडली स्टैंड का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, मेरे गर्मा गर्म मोमोज़ बन के बिल्कुल रेडी थे। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है। ओके, बाय।